हेलो, गुड मॉर्निंग माय ऑल डियर स्टूडेंट। वेलकम टू आवर एसए क्लासेस। चलिए, आज हम लोग यहाँ पे आपका जो सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है, वो सेशन आपका कौन सा है बेटा? फिजिक्स का सेशन है, जो आपके नीट 2021 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो नीट में आपका मेजर क्वेश्चन जो है वो हम यहाँ पे क्या करा सके, आपका कवर करा सके। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या आज आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल RSA क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी नेक्स्ट क्लासेस है वो आप तक क्या हो सके, इजीली पहुंच सके और आपके लिए क्या हो सके, वो कॉन्सेप्ट आप पढ़ सके। चलिए, स्टार्टिंग से हम यहाँ पे फिजिक्स कराने जा रहे हैं। जो बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, 11th के बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो भी हमारी क्लास को देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आपका सब रहेगा, लेसन वाइज आपको सारा मटेरियल मिलता रहेगा। और जो भी स्टूडेंट को अगर हमारा PDF नोट्स चाहिए, तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको लिंक दे देंगे जहां से आप हमारी क्या कर सकते हैं, PDF फिजिक्स की डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम यहाँ का आज का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट। चलिए, आ जाइए। तो सबसे पहले अगर हम यूनिट एंड मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ये पता करना होगा कि हमें जो मेजरमेंट की जरूरत हुई वो क्यों हुई। क्या आपका यूनिट पढ़ेंगे, सबसे पहले किसी भी चीज की हमें जरूरत होगी तभी तो हम पढ़ेंगे। फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमें क्या होती है बच्चा, बहुत ज्यादा फिजिक्स की जरूरत पड़ेगी। फिजिक्स मीन्स डेली लाइफ में, जैसे आप साइकिल चला रहे हैं तो वो उसमें भी आपकी फिजिक्स लग रही है। आप क्या कर रहे हैं, कप ऑफ टी पी रहे हैं, तो उसमें भी क्या फिजिक्स है, वो आपको बता रहा है कि उसका टेम्परेचर कैसे चेंज हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं, तो आपका रूम से बाहर गए, वहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है। या आप चल रहे हैं, उसमें भी आपकी फिजिक्स है, फ्रिक्शन का काम करेगी। आप खड़े हो रहे हैं, उसमें भी फिजिक्स है, आपका फ्रिक्शन का काम करेगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि फिजिक्स आपकी कितनी जगह, किस तरीके से वो इंपॉर्टेंट है, और वो डेली लाइफ में आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो बस फिजिक्स के लिए हमें कहना है क्या है, फिजिक्स जिंदाबाद, और शुरू हो जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमको जो जरूरत थी फिजिक्स की, वो हमें क्यों पड़ी? क्योंकि अब आपको मालूम पड़ा हमें क्या है, किसी भी चीज का मेजरमेंट करना है। जैसे हमें किसका मेजरमेंट करना है, हमें टेम्परेचर देखना है। आप क्या है, रूम में बैठे हैं, आप क्लास लेने के लिए बाहर गए, या आप AC में बैठे हैं, आप सडनली क्या हुआ, बाहर क्रिकेट खेलने चले गए। तो अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस के बारे में बात करें, हमें टेम्परेचर पता करना है, यानी कि अब हमें क्या हुआ, एक मेजरमेंट ही तो कर रहे हैं हम। यानी कि हमारे रूम में आप बैठे हुए थे, ये आपका रूम था, आप बैठे, आपके दोस्त ने आपको फोन किया, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, ये ग्राउंड है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, आपका क्रिकेट खेल रहा है। इसने आपको कॉल किया और बोला कि आ जाओ बेटा, कि हमें क्या करना है, क्रिकेट खेलना है। अब आप AC में बैठे थे, यहाँ पे आपने टेम्परेचर करा था 15 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे ही आप बाहर गए, यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है 35 डिग्री से, तो आपको क्या फील हो रहा है, गर्मी फील हो रही है। क्या फील हो रही है, गर्मी फील हो रही है। तो अब आपने इसको कैसे, क्या जरूरत पड़ी, अब आपने क्या करा बेटा, यहाँ पे इसको मेजर किया। क्या किया आपने, इसको मेजर किया कि क्या हो रहा है आपके साथ में। ठीक है, तो और कहाँ से आपकी जरूरत पड़ रही है, आप क्या कर रहे हैं, सडनली आपने सब में क्या करा, साइकिल रेसिंग कर दी। तो आपने क्या करा, रेसिंग ऑफ क्या करी, साइकिल करी, रेसिंग ऑफ साइकिल हो गई। आपने क्या करा, सभी आज शाम को इकट्ठे हुए सारे दोस्त और बोला कि अब तो हम क्या करेंगे, आज साइकिल चलाएंगे। तो आपने क्या करा, रेसिंग साइकिल करी। तो रेसिंग साइकिल में आपने देखो दो तीन चीजें यहाँ पे मेजर करी। सबसे पहले आपने कितने टाइम मेजर क्या किया, कितने टाइम में आपने रेसिंग करी पहली बार। दूसरे, कितने किलोमीटर्स या कितने मीटर्स आप चले। ठीक है, फिर आपकी आती है कितनी आपकी एनर्जी क्या हुई, लूज हुई। तो देखो ये सब आपके क्या फिजिक्स के तो टर्म आते आ रहे हैं, यानी कि आपको टाइम पता होना चाहिए। तो ये आपको क्या करना है, मेजर करना है। तो टाइम किस में मेजर कर रहे हैं बेटा, सेकंड में मेजर कर रहे हैं, मिनट में मेजर कर रहे हैं, आवर में मेजर कर रहे हैं, आप डे में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है, मेजरमेंट ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, आप डिस्टेंस, ये क्या हुआ, आपने डिस्टेंस ही तो लिखी है कि आप कितनी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड बाय यू। तो आपने किसमें, मीटर में, किलोमीटर में, ठीक है, सेंटीमीटर में, कितने मीटर्स में आपने कवर किया, आपको क्या लिखते जा रहे हैं, ये लिखते जा रहे हैं। एनर्जी, अब आपकी एनर्जी भी क्या हो रही होगी, लूज कर रही है, क्योंकि अब आपने क्या करा था, साइकिल लिया था, और साइकिल में क्या करा था, आपने बैठे थे यहाँ पे, और आपने क्या करा, ये हैंडल हो गया आपके ये, और आपने क्या कर रहे थे, इसको यहाँ पे चला रहे थे। तो अब आपकी क्या हो गई थी, एनर्जी भी क्या हो गई थी, लूज हो गई थी। पहले आप बहुत एनर्जेटिक थे, जैसे साइकिल में थे, धीरे धीरे आपने क्या करा, 2 किलोमीटर चली, फिर आपकी एनर्जी क्या हो गई, यहाँ पर कम हो गई। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ भी आपकी एनर्जी भी कम हो रही है। तो कितने जूल में, किलो जूल में आपकी एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। इस तरीके से हमने क्या करा बेटा, आपकी क्या हुई, मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। तो मेजरमेंट आपको समझ में पड़ा, ये क्या है, नीड है, ये इसकी नीड है, किसकी, मेजरमेंट की। क्यों पड़ी, ये आपको समझ में आ गई होगी मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गई बात। तो अब आपको इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं, तो डेफिनेशन हम यहाँ क्या कहते हैं, फिजिक्स इज एन एग्जैक्ट साइंस विच गिव अ एक्यूरेट नॉलेज अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना। तो फिजिक्स क्या, एक एग्जैक्ट साइंस है आपकी। यहाँ अगर हम बात करें तो फिजिक्स क्या हमारी, यहाँ पे हम लिख देते हैं डेफिनेशन, फिजिक्स इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट साइंस
which give an accurate knowledge about the nature and about the nature and natural phenomena. क्लियर? तो अब आपको समझ में ही आ गया होगा, पहला पॉइंट सभी को समझ में आ गया। तो चलिए एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे फिजिकल क्वांटिटीज। अब क्या है टर्म आएगा फिजिकल क्वांटिटीज। तो अब आपको पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटीज आपकी क्या होती हैं और क्यों हम लोग क्या करते हैं पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा बेटा, मेजरमेंट पढ़ लिया। अभी प्रीवियस स्लाइड में क्या देखा हमने, मेजरमेंट। अब इनको जो मेजर करती है क्वांटिटी, उन्हें क्या कहते हैं हम, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। मानी जो चीज हमारी मेजरमेंट हो रही है वो क्या कर रही है आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज आपकी कितनी होती है बेटा, 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देखो आपकी क्वांटिटी तो वैसे अगर हम बात करें तो दिस क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, या आपकी 2 टाइप की क्वांटिटी होंगी। ठीक है, पहली होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, पहली होती है आपकी नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और सेकंड कैसी होती है बेटा आपकी फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होंगी, जिन्हें हम क्या करते हैं मेजर नहीं करते हैं, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से क्या हो जो चीजें मेजर नहीं होते हैं। तो नॉन फिजिकल क्या होती है, जो किसी भी आपका कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसे आप क्या करो उसको मेजर करो। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं नॉट मेजर्ड बाय फिजिकल, नॉट मेजर बाय पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। आपका कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे क्या करें आप इसको मेजर करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ऐसे क्या हो सकते हैं, जैसे हम एग्जांपल्स ले लेते हैं। आपका क्या हो गया, हाउस हो गया बच्चा, क्या हो गया, जैसे आपके हाउस हो गए। ठीक है, आपके पार्क हो गए, गार्डन्स हो गए। ठीक है, तो ये इस टाइप की क्या कि इनका कोई इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नहीं है, हम क्या करते हैं इनको क्या करते हैं किसी न किसी की हेल्प से करते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी की बात करते हैं, अब ये आगे फिजिकल क्वांटिटी। तो बच्चा फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, चलिए देखते हैं। क्वांटिटी मेजर बाय अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। तो हम क्या करते हैं इसको लिख सकते हैं क्वालिटी मेजर बाय क्या होती है, मेजर बाय इंस्ट्रूमेंट, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम किसी करें पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से क्या करें हम मेजर करें, पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट से मेजर करें। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, आपका क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अब जैसे हम इसमें एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें लेंथ, ठीक है, आपके पास क्या एक स्केल है, स्केल को आप क्या कर सकते हैं, आप एक वायर है उसको क्या करेंगे स्केल से मेजर कर लेंगे, तो आप उसकी क्या बता देंगे, लेंथ बता लेंगे। आपके पास पेन है, आपने स्केल रखा मेजर कर लिया, लेंथ होगी। आपकी टेबल है, आपकी बुक है, ये सब आप क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या कर सकते हैं, मीटर, वेलोसिटी मीटर बताते हैं। तो हमने कितना 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड, 8 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपने क्या निकाला, उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं बेटा। आप एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आपने क्या क्या फोर्स फाइंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि निकाल सकते हैं। आप टाइम निकाल सकते हैं, टाइम के बाद आप क्या निकाल सकते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक चीज वर्ड आ रहा है बेटा कि जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी की, तो अब ये फिजिकल क्वांटिटी आ गई आपकी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने मेजर करना तो सीख लिया, ये होती है। लेकिन अगर हमें लेंथ की बात करें तो लेंथ को हम किस में, मीटर में करेंगे। सबसे पहले लेंथ हमने कहा 5 क्या यूनिट तो आएगी ना कोई। 5 वो किलोमीटर भी हो सकता है, ठीक है, 5 मीटर भी हो सकता है, 5 सेंटीमीटर भी हो सकती है। तो अब बेटा इसी को क्या करना है हमें देखना है। तो ये 5 क्यों हो रही है, आपका एक कोई नंबर है, ठीक है, और ये क्या है आपकी बेटा यूनिट है। दिस इज योर यूनिट एंड दिस वन इज नंबर। तब आपकी क्या मिली, कोई क्वांटिटी मिली इन दोनों को मिला के। तो यहां से हम कह सकते हैं क्वांटिटी इज इक्वल टू क्या हो गया आपका नंबर इनटू क्या हो गया यूनिट हो गया। तो ये क्या है कि आपकी क्वांटिटी। अब नंबर आपका कुछ भी हो सकता है, 5, नंबर 2, नंबर 3। देखो ये 5 यहाँ पे ये इसकी यूनिट हो गई, 5 ये इसकी यूनिट हो गई। तो यूनिट क्या बताती है, उसकी मेजरमेंट बताती है बेटा कितना वो मेजर हो रहा है, मींस कितनी डायमेंशन को क्या कर रहा है वो चल रहा है। तो समझ में आ गया आपको, ये चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई। और अब आप क्या कर सकते हैं, इससे आप कोई भी चीज को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से एक टर्म यूज हो रहा है यूनिट, यहाँ से एक टर्म आया क्या यूनिट, कि यूनिट क्या होती है। अब खेल किसका शुरू है बेटा, यूनिट का खेल शुरू हो गया कि यूनिट
आपका क्या होता है, तो कुछ नहीं। अब यूनिट क्या होता है, तो यूनिट क्या होती है, मेजर होती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जिस टर्म में आप मेजर करते हैं वो आपकी क्या कहलाती है, यूनिट कहलाती है। और ये क्या होती है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट होती है और इंटरनेशनली एक्सेप्ट होती है। ये क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या होती है, आपकी स्टैंडर्ड यूनिट कहलाती है। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होती है, इंटरनेशनली एक्सेप्ट होती है। और क्या कह सकते हैं इसे, और इंटरनेशनली एक्सेप्ट होगी, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट के मीन्स क्यों हमने इसे एक्सेप्ट किया, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 5 किलोमीटर किसी डायमेंशन को ले रहे हैं तो ऐसा नहीं कि वो हम अमेरिका में जाएंगे तो 5 किलोमीटर अलग हो जाएंगे, वहां भी वो 5 किलोमीटर डिस्टेंस उतनी ही होगी। अगर वो 5 सेंटीमीटर का कोई स्केल है या इंडिया में, तो आप अमेरिका में भी जाएंगे तो वो भी क्या मिलेगा आपको, 5 सेंटीमीटर। अगर जितनी लंबाई उसकी यहाँ होगी उतनी ही लंबाई क्या होगी, अमेरिका में होगी। तो ये क्या हुआ, इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो गया। बात समझ में आ गई आपको क्लियर। अब एक टर्म आता है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कि आपकी जो क्यू होती है, यानी कि क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट कैसे होगी, अब देखते हैं। अगर आपकी बात करें, जैसे कि हमने क्या लिया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1000 ग्राम। बात समझना, क्या लिखा आपने, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम हो गया। मीन्स आपके पास में अगर 1 किलो में कितने, आपके पास में कितने, आपके पास में 4 एप्पल आते हैं, ठीक है। 1 किलो में क्या आ गया, आपके पास 4 एप्पल आ गए, तो 1000 में भी तो 4 ही आएंगे। देखो इसमें भी तो 4 ही आएंगे। तो अब क्यू क्या हो गई, क्वांटिटी इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है। तो यहाँ पे क्या पता चल रही है, हमारी क्वांटिटी क्यू क्या है, हमारी सेम है। यहाँ भी कितनी, यहाँ भी कितनी है, 4 एप्पल ही होंगे। तो यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि जो क्वांटिटी है वो कांस्टेंट हो गई। कब, जब हमने क्या लिखा, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। तो यूनिट देखो चेंज हो गई बेटा, दोनों के नंबर्स भी क्या हो गए, चेंज हो गए। बट क्यों क्या है आपका, कांस्टेंट रहा कि 1 किलोग्राम में भी 4 एप्पल आएंगे, 1000 ग्राम में भी कितने आएंगे, 4 एप्पल आएंगे। क्लियर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नीट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये पूछ लेता है कि आपकी क्वांटिटी क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, मूवेबल है या फिक्स्ड है। तो आपको पता होनी चाहिए आपकी क्वांटिटी क्या होती है, आपकी वो क्या होती है, आपकी कांस्टेंट होती है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट आता है आपका क्या, क्या आता है, मेजरिंग प्रोसेस। क्या होते हैं, अब आपके आते हैं मेजरिंग प्रोसेस, कि आपको किस तरीके से मेजर करना है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स के आंसर आप खुद ही करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखती हूँ, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अगर हम बात करें तो क्या कर रहा है ये, मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। पहला क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप। सेकंड क्वेश्चन का, हाउ द रिजल्ट मेजर, आप रिजल्ट को कैसे मेजर करेंगे, हाउ द रिजल्ट मेजर, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना, अरे हाउ द रिजल्ट मेजर, आपको रिजल्ट मेजर करना होगा। व्हाट मीन बाय द मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट से क्या समझ में आता है, व्हाट मीन बाय मेजरमेंट, आप मेजरमेंट से क्या समझते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ ये आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम लेते हैं तो सबसे मेजरिंग प्रोसेस की जरूरत क्यों पड़ रही है, अब आपको क्यों पड़ रही है, सबसे पहले बात करें तो ये कह रहा है फिजिकल क्वांटिटी को क्या करना है, आपको मेजर करना है। जैसे अभी हमने यहाँ प्रीवियस देखा कि यहाँ पे ये क्यू कितना था, आपके पास मेजर ही तो करने थे कि 4 आ रहे हैं एप्पल, 5 आ रहे हैं या 10 आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको जरूरत पड़ी। तो इसने हमने क्या करा, यहाँ पर इसको यूज कर लिया। क्लियर, तो ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। अब हाउ द रिजल्ट मेजर, आप किसी रिजल्ट को मेजर कैसे कर रहे हैं, जैसे कि हमने क्या कहा कि 1 लीटर आपका क्या है, कुकिंग ऑयल किसके बराबर है, आपका 910 ग्राम के बराबर होता है कि नहीं होता है। तो आपको क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि आपको इस चीज को मेजर करना था, इसका मेजर और ये किसका वेट के फॉर्म में क्या होगा, ठीक है। अब व्हाट यू मीन बाय द मेजरमेंट, आपको क्या समझ में आता है मेजरमेंट से, मेजरमेंट वो डायमेंशन है जिससे किसी की क्या पता चल जाती है, आपको उसकी वैल्यू के बारे में पता चलता है कि उसकी क्या वैल्यू है। अगर हम 1 किलोग्राम अकेला, अगर हम कहीं 1 लिख दें, ऐसे 1 लिख दिया आपने यूनिट, ठीक है। अब आपने लिख दिया, अब ये 1 का मतलब क्या है, अब आपको नहीं मालूम ये 1 क्या है, लीटर है, किलोग्राम है, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, क्या है हमें नहीं मालूम है। तो इसलिए हमें क्या जरूरत पड़ रही है, यहाँ पर इस यूनिट की जरूरत पड़ी जो इसे क्या करे, रिप्रेजेंट करे कि ये 1 किलोग्राम है, या 1 क्या है आपका ग्राम है, या आपके पास क्या है 1 मीटर है, या 1 सेंटीमीटर है। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पर ये क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से। चलिए अब बात करते हैं हमारे टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होती हैं। मींस अब तक हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी, तो अब इसके बाद हमारी कहानी शुरू हो रही है मेन। तो इसने बोला टाइप ऑफ यूनिट्स क्या होंगे, तो टाइप ऑफ यूनिट हम देखते हैं क्या होते हैं। टाइप ऑफ यूनिट हमारी होती है 3 टाइप्स होती है, कितनी होती है, 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है, अगर नंबर 1 की बात करें, फंडामेंटल यूनिट, क्या कहते हैं हम इसे, फंडामेंटल
यूनिट कहते हैं पहली। सेकंड हम कहेंगे तो सेकंड कौन सी आएगी आपकी, डिराइव्ड यूनिट। कौन सी आएगी आपकी, डिराइव्ड यूनिट आएगी। एंड अगर हम थर्ड वन की बात करें तो थर्ड वन क्या आएगी आपकी, सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या होगी आपकी, सप्लीमेंट्री यूनिट हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गई आपकी, तीन टाइप की क्या हो गई बेटा यहाँ पर आपकी यूनिट्स हो गई। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, चलिए पढ़ते हैं यहाँ से, हमारी कौन सी फंडामेंटल यूनिट। चलो अब पढ़ते हैं फंडामेंटल यूनिट क्या होती है। फंडामेंटल यूनिट क्या होती है, सबसे पहले बात करें तो ये एलिमेंट्री क्वांटिटी होती है। क्या होती है, ये आपकी एलिमेंट्री क्वांटिटी होती है। दूसरा ये इंडिपेंडेंट टू ईच अदर होती है। क्या होती है, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। क्या होंगी, ये एक दूसरे से क्या होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, पहली बात। ठीक है, सेकंड करेगा एनी क्वांटिटी डिराइव बाय इट, और किसी भी क्वांटिटी को डिराइव करना तो विद द हेल्प ऑफ किससे करोगे, फंडामेंटल यूनिट से क्या करोगे, डिराइव करोगे। तो कोई भी क्वांटिटी यानी हम कह सकते हैं एनी क्वांटिटी डिराइव्ड बाय इट, मतलब इसके द्वारा क्या होती है, ये ड्राइव होती है। जैसे हम लोग क्या बात कर लेते हैं, यहाँ पे हमने लेंथ ले लिया, ठीक है, आपने क्या ले लिया, मास ले लिया, टाइम ले लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हो गया आपका, ठीक है, तो और क्या हो गया आपका, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। तो ये टोटल कितनी होती है, फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है, नंबर ऑफ 7 क्या होती है, क्वांटिटीज होती हैं। तो आप यहाँ लिख सकते हैं लेंथ, मास, टाइम, ठीक है, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, ठीक है, और फिर क्या हो गया आपका थर्मोमेट्रिक, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर हो गया, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर लिख सकते हैं हम यहाँ पर इसको, ठीक है, और क्या हो गया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, क्या कह सकते हैं हम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो गई, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी होगी। ठीक है, तो ये 7 क्या होती है आपकी क्वांटिटी होती है, कौन सी होती है आपकी, फंडामेंटल यूनिट होती है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। सेकंड होती है आपकी डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट क्या होती है, डिराइव्ड यूनिट वो यूनिट होती है जिनको क्या करते हैं हम लोग, डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ किससे, आपकी फंडामेंटल यूनिट से। किससे, जो क्या करें, फंडामेंटल यूनिट को कंबाइन करके आपको मिल जाए, उन्हें कहते हैं हम डिराइव्ड यूनिट। जैसे हम फोर्स की बात करें तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास क्या होगी आपकी, देखो फंडामेंटल हो गई, और ये क्या हो गई आपकी, अगर इसको देखें एक्सेलरेशन, तो ये डिराइव्ड है खुद ही। आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। और वेलोसिटी अभी हमने देखी, यहाँ पे क्या होगी, वेलोसिटी क्या होता है आपका, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट हो गया। और ये क्या हो गया आपका, ये टाइम का स्क्वायर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम अपॉन ये भी गया टाइम। तो देखो अब डिस्टेंस हमने अभी पढ़ा, लेंथ में हो जाएगी, आपकी टाइम दे रखा है टाइम, तो ये क्या होगी, फंडामेंटल्स की क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, डिवाइड मल्टीप्लीकेशन, कुछ भी करके आप क्या कर सकते हैं, इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट आती है आपकी कौन सी, सप्लीमेंट्री। क्या होती है आपकी, सप्लीमेंट्री, अभी से जरा कट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर। फिर आती है आपकी थर्ड होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको मालूम है, सप्लीमेंट्री क्या होती है आपकी, दो टाइप की यूनिट होती है। सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी होती है आपकी, दो होती है। एक होती है अगर हम बात करें प्लेन एंगल, एक होता है आपका प्लेन एंगल, और दूसरा कौन सा होता है बेटा आपका, बताओ बताओ कौन सा होता है दूसरा, सॉलिड एंगल। कौन सा होता है आपका, सॉलिड एंगल होता है। ठीक है, तो प्लेन एंगल आप जानते हैं क्या होगा, प्लेन एंगल आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है, बताइए क्या होगा प्लेन एंगल, चलिए कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहे हैं, आपका प्लेन एंगल क्या होता है। तो प्लेन एंगल माय डियर स्टूडेंट आपको पता ही होगा कैसे आप डिराइव कर सकते हैं प्लेन एंगल को। सबसे पहले क्या करें, एक आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, ठीक है, प्लेन एंगल को डिफाइन करने के लिए आपने क्या किया, एक पॉइंट लिया, और उस दो स्ट्रेट लाइन को क्या करा, एक दूसरे से मीट कराया। स्ट्रेट लाइन क्या होंगी, एक दूसरे से मीट होंगी, दोनों स्ट्रेट लाइन आपकी, ठीक है। और जब ये स्ट्रेट लाइन दोनों आपकी मीट होती हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये भी इसकी रेडियस भी आर है, इसकी रेडियस आर है, तो एक आपका आर्क जनरेट होता है। कुछ इस तरीके से आपका क्या होगा, आर्क जनरेट होगा। ये एंगल कहलाएगा आपका डी थीटा एंगल कहलाएगा। क्या कराएगा आपका, ये डी थीटा एंगल कहलाएगा। तो इसको दे दे रहे हैं ओ, और ये जो छोटा सा डी एस है, इसको क्या ले लिया हमने, डी एस, ठीक है, आर्क कह दिया। और ये डी थीटा, और ये भी आपका आ गया। तो अब आपको क्या निकालना है, ये एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ से आप एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल क्या हो जाएगा, अगर हम बात करें डी थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क अपॉन रेडियस, जानते हैं आप लोग। तो आर्क कितनी है यहाँ पे, ds, और रेडियस कितनी है, r हो गया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो आपका d थीटा है वो किसके बराबर हो गया, आपका ds अपॉन r हो गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ तक कि नहीं आई, आ गई। तो यही क्या होता है, आपका प्लेन एंगल होता है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्लेन एंगल कहते हैं। और ये क्या होता है आपका, प्लेन एंगल ही क्या कहलाता है आपका, क्या होती है इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी आपकी रेडियन
यूनिट होगी। ठीक है, तो चलिए फिर इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो न्यूमेरिकल्स हम क्या करेंगे, नेक्स्ट आपके जो क्लास होगी उसमें हम इसके क्या करेंगे, रिलेटेड काफी सारे न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, कंटिन्यू आप मुझे वॉच करते रहिए। और जिस किसी ने भी हमारा चैनल RSA क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, उसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, अभी तक अगर आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया, अपने फ्रेंड्स को क्या करें, आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करें, सभी फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपकी नीट की प्रिपरेशन को क्या कर दें, हम लोग बहुत ही अच्छा बनाएं और नीट 2021 में आपका क्या हो जाए, एग्जाम आपका क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।